मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक साथ चुनाव क्यों सही क्यों गलत इस विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन बिल्कुल ही एक अलग अंदाज से। तो वो अलग अंदाज क्या है, पहले आप इसे सुन लीजिए। हम इस विषय पर बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है, कितना गलत है, यानी कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा जो अंदाज होगा वो ये होगा कि इस पर हम कैसे विचार करें, इस पर हम बातें करें। देखिए, किताबों में तो पढ़ने को आपको मिल जाएंगी, कुछ समय के बाद ये मैगजीन में भी चीजें छप जाएंगी, अखबारों में आप पढ़ ही रहे होंगे, यूट्यूब पर भी आपको कुछ लेक्चर्स सुनने को मिल गए होंगे। वह सब तो आपने कर लिया है और मैं उसके विरोध में नहीं हूं। उन सब ने आपकी मदद की होगी, डेफिनेटली आपको उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया है। लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी इसके साथ ही साथ एक और रिक्वायरमेंट होती है। आपको कंटेंट तो चाहिए ही, मैगजीन से, किताबों से, अखबारों से, न्यूज से, लेक्चर से, इन सब से आपको कंटेंट मिलते हैं, इसकी तो जरूरत होती ही होती है। लेकिन इसके साथ ही एक और जरूरत होती है जिसके अभाव में सच पूछे तो आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है ना अलग अलग माध्यमों से, उनकी कीमत एकदम से गिर जाती है, एकदम से कम हो जाती है। और वह यह कि ये जो भी कंटेंट आपने इकट्ठे किए हैं, क्या आपने इन पर विचार किया है या कि आपने इन्हें केवल रट लिया है? अगर रट लिया है तो काम पूरा नहीं हुआ है। यदि आपने इन्हें पढ़ने के बाद इन पर विचार किया है तो मान करके चलिए कि आपने दूध से मक्खन निकाल लिया या दूध से घी बना लिया है। और जो एग्जामिनर होते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के, और स्पेशली जो मेंस के एग्जामिनर होते हैं, वो उनकी आंखें बड़ी पारखी होती हैं। वो बहुत आराम से समझ लेती हैं कि भैया ये जो मठा तैर रहा है इसमें घी के कण भी तैर रहे हैं या नहीं तैर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी को केंद्र में रख करके इस विषय पर बातें करेंगे। मैंने कहा कि आपने विचार किया है या नहीं किया है, इसकी शुरुआत कैसे होगी। देखिए, अभी अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, उन चुनाव को आपने देखा है, उन चुनाव के बारे में लगातार आपने अखबारों में पढ़ा भी है, यानी कि चुनाव की बहुत सारी स्थितियों से आप परिचित हैं। और जब आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे तो आपके जो अपने विचार बने हैं उनसे वे कोई बहुत परे नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि आपने अपने विचारों को एक जगह इकट्ठा करके व्यवस्थित नहीं किया है, और अखबारों में वे ही विचार इकट्ठे और व्यवस्थित रूप में आपके सामने आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, और आपको ऐसा हर एक के बारे में करना चाहिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लगते हैं उनके बारे में आप चुपचाप बैठ जाइए और अपने दिमाग में एक मॉडल लाइए। मॉडल ये होगा कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के पूरे परिदृश्य को आपका दिमाग देख रहा है। जी हाँ, आंखें नहीं देख रही, आपका दिमाग देख रहा है। और आप देख रहे हैं कि क्या क्या चुनाव में हो रहे हैं। उनकी कुछ चीजें आपको सही लग रही होंगी, उनकी कुछ चीजें आपको सही नहीं लग रही होंगी। बस यही तो सोचना है। और जो चीजें सही लग रही हैं वो इसके पक्ष में है, जो चीजें सही नहीं लग रही हैं वो इसके अगेंस्ट है, और जिन चीजों के आप अगेंस्ट हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। उत्तर तैयार हो गया, राइट? ये इसका एक पक्ष हुआ। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा कि यार ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये खत्म हो जाना चाहिए, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आई हैं। तो यहां से आपके दिमाग की ट्रेनिंग शुरू होगी, सोचने की ट्रेनिंग। अब आप देखिए कि अब आप अखबारों में इसको लेकर के कुछ तथ्य पढ़ रहे हैं, उसमें आपको बहुत से तथ्य नए मिलेंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपको एक तथ्य मिला कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं के, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि हमारे जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हो सकती है। ये बहुत है, 1.5% की वृद्धि बहुत है, जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ सकती है। इसके बारे में विश्लेषण अखबारों में आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। अब आपको विचार करना चाहिए कि भाई अगर एक साथ चुनाव होने लगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि हमारे जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हो जाएगी, और 1.5% तो कम नहीं है। अब इस पर आपको विचार करना चाहिए। देखिए, विचार करने में तकलीफ होती है, लेकिन सिविल सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो इस तकलीफ को स्वीकार कीजिए और बड़े खुश मन से स्वीकार कीजिए। फिर जब आप इस पर सोचना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है कि चूंकि यह टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है,
तो अब आपको एक देश एक चुनाव के होने से अर्थव्यवस्था को जो लाभ हो सकते हैं उनके बारे में सोचना है। उसके बारे में कौन कौन से तथ्य हमारे सामने आते हैं। जैसे ये कैलकुलेट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 1.5 लाख करोड़ रुपए। अगर इसी के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करा लिए जाते तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए मशीनरी वही होती है, सब चीजें लगभग लगभग वही होती है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता खर्च। और इससे तो कम ही होता कि पता लगा कि हर साल चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधानसभा के, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसका मतलब है कि धन की बचत होगी। और किसके धन की बचत होगी? सरकार के धन की बचत होगी। अगर सरकार के धन की बचत होगी तो सरकार इस पैसे का क्या करेगी? अर्थव्यवस्था में लगाएगी, है ना। चाहे शिक्षा में लगाए, चाहे स्वास्थ्य में लगाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो इससे जहां कुशलता बढ़ेगी, लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा, और वो शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया जा रहा है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जुड़ गया उससे, सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से, जीडीपी से जुड़ गया। फिर जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जो ज्यादातर समय चुनाव में लगी रहती है, अब वो फ्री हो गई, तो अपना काम कर रही है, तो सुशासन आ गया, बड़े आराम से काम हो रहा है। तब उद्योगपति क्या सोचेंगे कि भैया नहीं, सरकारी तंत्र काम कर रहे हैं, तो वो प्रोत्साहित होंगे। और साथ ही साथ जब 5 साल में चुनाव होंगे तो जो उद्योगपति हैं वो भी निश्चिंत रहेंगे कि ये सरकार आ गई है, 5 साल तो टिकी रहेगी, तो हम भी कुछ काम शुरू कर दें। नहीं तो, क्योंकि हर बार जब चुनाव होते हैं, लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो उनमें भी अनिश्चितता बन रही रहती है कि भैया अभी तो ये सरकार है तो इसकी ये पॉलिसी है, अब सरकार बदल जाएगी तो उसकी ये पॉलिसी हो जाएगी, तो पता नहीं अभी जो पॉलिसी घोषित की गई है कितने समय तक रहेगी। तो वे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। और सरकार के साथ भी तो होता है ना कि अगर 5 साल के लिए वो आ गई है तो फिर अपना पूरा उसका जो फोकस है वो डिसीजन मेकिंग पर है। क्या डिसीजन लो, हम 5 साल के लिए तो आ गए हैं। और उसे भी बार बार फंड की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो चुनावी फंड मांग रहे हैं और उद्योगपति बार बार परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है इससे। अब आप देखिए कि अर्थव्यवस्था से ये पॉइंट्स कैसे सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं कि 1.5% की जीडीपी में वृद्धि कैसे होगी। एक आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यायालयों पर बोझ कम हो जाएगा। अब न्यायालयों पर क्या बोझ कम होगा? चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो इसका जुडिशरी से क्या लेना देना? ऊपरी तौर पर तो देखिए आपको ये लग सकता है, आप रट भी सकते हैं, लेकिन आपको अवसर मिला है कि आप इस पर विचार करें। इस पर कैसे विचार करेंगे? लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। अपराधी तो उतने ही हैं जितने पहले थे, अब उनको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो सीधी सी बात है कि अपराधों की संख्या कम हो जाएगी। जब अपराधों की संख्या कम हो जाएगी तो न्यायालय में अपराधों के खिलाफ सुनवाई भी कम करनी पड़ेगी, तो न्यायालयों पर बोझ कम होगा। और यहां तक कि जो विवाद होते हैं, उम्मीदवारों के बीच में जो विवाद होते हैं, उनमें भी कमी आ जाती है, काफी कमी आ जाती है। तो न्यायालयों के पास इस तरह के मामले बहुत कम पहुंचेंगे। तो आपको इस तरीके से विचार करने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, एक बात और कही जाती है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां बकायदे एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र हैं, तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे विकासशील राष्ट्र भी हैं, ये भी हैं। तो इन सभी में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं? डेफिनेटली आपको इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, अगर अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील में भी एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो जो मॉडल उनको सूट कर रही है, जरूरी नहीं कि वही मॉडल हमको भी सूट करे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग अलग है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अलग अलग है। जैसे अमेरिका में तो राज्यों के पास बहुत अधिकार है, हमारे राज्यों के पास उतने अधिकार नहीं है। तब फिर एक तो नहीं है, भले वो भी डेमोक्रेसी है और हम भी डेमोक्रेसी है, लेकिन बिल्कुल एक नहीं है। फिर अगर हम समाज को देखें तो समाज का स्वरूप बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जितनी विविधता है, भाषा की, संस्कृति की, खान पान, रहन सहन, इनकी, दूसरे देशों में उतनी विविधता नहीं है। हमारे यहाँ जितनी रीजनल पार्टीज इमर्ज हो रही हैं वो क्यों है? वो विविधता के कारण है। दूसरे देशों में इतनी रीजनल पार्टीज नहीं है। तो वहां की सरकार अगर एक बार चुन करके आ जाती है तो उनमें स्थायित्व तो बना रहता है। हमारे यहाँ अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। पॉलिटिकली हम अभी इतने मेच्योर नहीं हुए हैं, यूं ये भी कह सकते हैं आप।
तो चूंकि हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए यह कह देना कि चूंकि वहां अगर हो सकता है तो हमारे यहां भी हो सकता है, आप इस तरीके से इसके विरोध में अपनी बात रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां मैंने इस टॉपिक को लेकर के एक अलग तरीके से जानबूझकर बात की है, और याद रखिए कि ये जो बात की गई है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।